हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी 11th या 12th का फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 11th और 12th के पूरे नोट्स को सिस्टमेटिक ढंग से एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार देता हूँ और उसके साथ साथ एनसीईआरटी और एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके देता हूँ। उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो आपका जो भी जितना भी पेजेज़ है सारे पेज को एक्सप्लेन करके देता हूँ, जो कि आप लोग को आपके नीट एग्ज़ाम में या फिर आईआईटी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वैसे भी आप लोग बुक पढ़ने में थोड़ा सा घबराते हैं तो बुक आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स वैसे काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट लोग मानते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हद तक हो सके आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकूँ और उसको आगे की तरफ बढ़ा सकूँ, मतलब आपके बेहतर करने में मैं कुछ हेल्पफुल बन सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 3 का यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ सिंपल apparatus से। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अ सिंपल apparatus टू डिटेक्ट charge on a body is the gold leaf electroscope। एक सिंपल apparatus, एक सिंपल यंत्र है जो डिटेक्ट करता है, मतलब पता करता है चार्ज को, आवेश को पता करता है एक बॉडी पर। वो कौन सा चीज़ है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र जो है, जो फिगर 1.2a आगे हम लोग देखेंगे उस फिगर में दिखाया गया है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है। फिर है इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रड हाउस्ड इन ए बॉक्स। मतलब यह जो है बना होता है एक लंबवत मेटल के रड का, धातु के छड़ का, जो कि एक बक्से में रखा होता है विथ 2 थिन गोल्ड लीव्स, जिसमें क्या लगा होता है? 2 पतला सा सोने का पत्ती लगा होता है, अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड, जो छड़ के नीचे वाले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, the charge flow on the leaves and they diverge। जैसे ये सपोज कीजिए इसी तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन है, वो फिगर में ही हम लोग चलते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बॉक्स है हमारा, फिर ये गोल्ड लीफ जैसे ये है, इसी तरह का सिचुएशन इसमें भी है। यहाँ पे वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। इसी तरह का सिचुएशन यहाँ भी है, मतलब 2 अलग अलग पोर्शन है इस तरह से। और ये मेटल रड है और ये ऊपर मेटल नॉब है। इसमें इस मेटल नॉब में जैसे ही एक चार्ज्ड रड को सटाया जाता है, चार्ज्ड रड को सटाने के बाद चार्ज इसमें फ़्लो करना चालू करता है। अब इसमें हम लोग एक ही तरह का रड सटा सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी आपको सटाना है आप सटा सकते हैं। जैसे ही इस नॉब में हम लोग रड को सटाते हैं, रड सटाने के बाद इसमें चार्ज फ्लो करना चालू करता है। अब इसका जो 2 लीफ है, ये 2 पत्ती जो है गोल्ड लीफ, अब इसमें क्या फ़्लो करेगा? सेम चार्ज फ्लो करेगा। अब सेम चार्ज फ्लो करेगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेम चार्ज रिपेल करता है, मतलब इसका जो पोजीशन यहाँ है वो खिसक के अब कुछ यहाँ आ जाएगा, वो खिसक के गोल्ड लीफ जो है वो थोड़ा सा फैल जाएगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो दोनों एक दूसरे से रिपेल होके ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो पढ़ते हैं पूरे सिचुएशन को। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaves and they diverge। वही बात लिखा है कि जैसे ही मेटल नॉब को वो टच करता है चार्ज रड, वो क्या होता है? थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाता है, मतलब फैल जाता है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कहने का मतलब है, ये जो फैलाव इसमें हो रहा है वो किस चीज़ का द्योतक है, किस चीज़ को सूचित कर रहा है? वो सूचित कर रहा है कि इसमें कितना मात्रा में चार्ज अवेलेबल है। जैसे मान लिया जाए कि चार्ज अगर कम अवेलेबल होता है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, अगर चार्ज हम लोग कम दे रड के थ्रू तो वो थोड़ा सा कम फैलेगा। अगर चार्ज हम लोग ज़्यादा दे तो क्या होगा? वो ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा दे तो और ज़्यादा फैलेगा। समझ रहे सिचुएशन को? फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Students can make a simple electroscope
एज फॉलोज फिगर 1.2b। मतलब कि इसका कहना है कि स्टूडेंट लोग खुद से इलेक्ट्रोस्कोप बना सकता है। इस तरह का चीज़ स्टूडेंट लोग खुद से बना सकता है, जो कि फिगर 1.2b में दिखाया गया। आप लोग चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं। यह फिगर 1.2b है। अब देखिए आप लोग कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कीजिए अपने अंदर, आप डेफिनेटली उस चीज़ को बना सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर अवेलेबल है, बस उसको थोड़ा सा डेवलप करना है। टेक अ थिन एलुमिनियम कर्टेन रड। हमको क्या करना है, एक पतला सा एलुमिनियम का पर्दा वाला जो रड होता है ना, पर्दा वाला जिस पर हम लोग पर्दा टांगते हैं जिस एलुमिनियम के रड में, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो मच्छरदानी लगाने के लिए आपके इसमें लगा हुआ होता है, आपके पलंग वगैरह में लगा हुआ होता है, वो रड ले सकते हैं आप, या फिर पर्दा वाला रड ले लीजिए। कट आउट अ पीस ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसको आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर काट लेना है। विद द बॉल एट वन एंड एंड फिटेड एट कट एंड। और जो हमारा बॉल लगा होता है, मतलब कि कभी आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, जो हमारा जिससे पर्दा लगा होता है वो रड तो इस तरह का होता है, उसके एंड में इस तरह का एक नॉब लगा होता है, मतलब एक गोल जैसा हमारा लगा होता है जो उसको बाहर नहीं खिसकने देता है। या फिर आप यहाँ भी फील कर सकते हैं, जो आप मच्छरदानी लगाने के लिए आपके पलंग वगैरह में होता है, तो वहाँ पर भी इस तरह जो हम लोग लगाए रहते हैं नट बोल्ट को लगाने के लिए, उस तरह का चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बॉल है ना, उसको बॉल का नाम दे रहा है यहाँ पे। उसको हमको एक एंड से इस तरह से टाइट कर देना है। टेक ए लार्ज बॉटल दैट कैन होल्ड दिस रॉड एंड कॉर्क विल फिट दिस ओपनिंग ऑफ द बोतल। अब हमको एक ऐसा लंबा सा बोतल लेना है जिसमें एक कॉर्क लगा हो। कॉर्क कहने का मतलब, जो आप कभी प्रैक्टिकल रूम में गए होंगे तो आप डेफिनेटली देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। वो रबर का कुछ एक तरह का ढक्कन होता है जिसमें हम लोग कुछ इस तरह का होल करेंगे। होल करने के बाद उसमें ये जो है हमारा कर्टेन का जो हमारा रड है वो इसमें अंदर घुस सके। ठीक है, कर्टेन के रड को हम लोग अंदर इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ये जो हमारा नॉब है ये बाहर से, ये जो हमारा, या फिर इसमें बॉल दे रहा है, बॉल जो है इस तरह से हो कि इस रड को अंदर जाने से रोके। मेक ए होल इन द कॉर्क सफिशिएंट टू होल्ड द कर्टेन रॉड स्लंगली। मतलब कि इसका कहना, स्लंगली मतलब कि ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से। इसका कहना है कि हमको एक होल करना है किसमें, कॉर्क में। ये जो हमारा रबर का कॉर्क है इसमें एक होल करना है जिसमें हमारा क्या हो, ये जो कर्टेन रड हो अच्छे से अटक सके, ठीक ढंग से रह सके, ठीक ढंग से एडजस्ट हो सके। स्लाइड द रॉड थ्रू द होल इन द कॉर्क विद द कट एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबाउट द कॉर्क। अब हमको क्या करना है कि इसको हमको स्लाइड करके इसको नीचे की तरफ हमको पूरा एडजस्ट करवा देना है इस तरह से कि ये जो बॉल है वो हमारा ऊपर की तरफ रहे। फोल्ड ए स्मॉल थिन एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 6 सेंटीमीटर इन द लेंथ। हमको क्या करना है, एक एल्यूमिनियम के फॉयल को, एक एल्यूमिनियम के जिसमें हम लोग खाना वगैरह पैक करते हैं, उस तरह का जो फॉयल होता है उसको हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लेंथ को हमको फोल्ड कर लेना है अच्छे ढंग से। ठीक है, कुछ इस शेप में हमको फोल्ड कर लेना है। इन द मिडिल एंड अटैच इट फ्लैटेड एंड ऑफ द रड एंड सेलुलोज टैप। अब क्या करना है, आपको इसको अच्छे ढंग से बीच में से मोड़ना है और उसको सेलो टेप से इस चिपकाकर एडजस्ट कर देना है। दिस फॉर्म्स द लीव्स ऑफ योर टेलीस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो है, ये पत्तियाँ जो है इलेक्ट्रोस्कोप बना देती हैं। फिट द कॉर्क इन द बोतल विथ अबाउट 5 सेंटीमीटर ऑफ द बॉल। अब हमको क्या करना है कि इसको फिट करना है, कि इसको कॉर्क को बोतल के अंदर 5 सेंटीमीटर हमको फिट कर देना है। A paper scale may be put inside the bottle in advance to measure the separation of leaves। अब इसके अंदर जो है एक पेपर का बना हुआ हम लोग स्केल डाल सकते हैं खुद से बनाकर, लाइनिंग उसमें देकर जैसे स्केल में होता है, ताकि वो जो ये जो सेपरेशन है, ये जो पत्तियों का सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन,
इस सेपरेशन को मेज़र किया जा सके कि वो कितना सेपरेट है, कितनी दूरी पर है। ठीक है। द सेपरेशन इज़ अ रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये जो है, ये जो मान लीजिए कि ये एक स्केल है, तो ये हमारा रफ मेज़र करता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। सपोज़ कि ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी होगा वो डिस्टेंस, उसको हमको मेज़र कर लेना है। टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स, ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से काम करता है, यूज़ द वाइट पेपर स्ट्रिप्स। हमको क्या करना है, वाइट पेपर स्ट्रिप्स को का ही इस्तेमाल करना है। वी यूज़ फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज बॉडी, जिसको हम लोग चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए देखते हैं। फोल्ड द स्ट्रिप्स इनटू हाफ शो दैट यू मेक अ मार्क ऑफ फोल्ड। इस तरह से इसको हमको स्ट्रिप बनाकर, एक स्ट्रिप बनाकर इसको हमको मोड़ना है कि यहाँ पर एक मार्क बन जाए। ओपन द स्ट्रिप एंड आयरन इट स्लाइटली। अब इसको हमको खोलना है और इस पर क्या कर आयरन करना है। जो आयरन हम लोग करते हैं अपने कपड़ा पर, वो आयरन करना है धीरे से। उसके बाद माउंटेन फोल्ड अप, हमको फिर इसको फोल्ड करके जैसा हमारा शेप था वैसे बना देना है। एज शोन इन फिगर 1.3, जैसा कि फिगर 1.3 में बताया गया है। ये 1.3 ये 1.3 में जैसा बताया गया है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप लिए थे, फिर उसको फोल्ड किए, फिर आयरन करके ये हम लोग ऐसे डाल दिए। ठीक, फिर हमारा क्या है, होल्ड द स्ट्रिप बाय पिंचिंग इट एट द फोल्ड। अब हमको क्या करना है, स्ट्रिप को होल्ड करना है, जहाँ पर ये फोल्ड किया हुआ है वहाँ पर पकड़ते हुए। यू वुड नोटिस दैट द टू लीव्स मूव अपार्ट। दोनों पत्तियाँ जो है वो थोड़ा सा दूर खिसकने का कोशिश करती है। जैसे पहले यहाँ पे रही होंगी तो थोड़ा सा दूर खिसकने का कोशिश करती है। व्हेन यू फोल्ड दिस शोज दैट द स्ट्रिप हैज़ एक्वायर्ड चार्ज ऑन आयरनिंग। ये मतलब शो करता है कि ये जो स्ट्रिप है इसमें चार्ज आ जाता है आयरन करने के बाद। व्हेन यू फोल्ड इनटू हाफ बोथ द हाफ्स हैव द सेम चार्ज। जब इसको हम लोग फोल्ड करते हैं तो दोनों तरफ जो है वो सेम चार्ज होती है। हेंस दे रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम इफेक्ट इज सीन इन द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसी तरह का जो घटना है ये ऊपर इलेक्ट्रोस्कोप जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी होता है। ऑन चार्जिंग द कर्टेन रॉड बाई टचिंग द बॉल विथ electrified body, charge is transferred from curtain rod and attached aluminium foil। जैसे ही हम लोग ये जो कर्टेन का जो हम लोग रॉड लिए थे उसमें जैसे ही हम लोग चार्ज बॉडी को सटाते हैं, ये क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र करता है और गोल्ड लीफ में यहाँ जो हम लोग लीफ लिए थे एलुमिनियम फॉयल का उसमें आ जाता है और वो पहले की तुलना में ज़्यादा फैल जाता है, जैसा कि गोल्ड लीफ में ऊपर हो रहा था। ठीक, बोथ द हाफ्स ऑफ द फॉयल गेट सिमिलर चार्ज एंड Therefore रिपेल ईच अदर। मतलब कि दोनों तरफ जो है सेम चार्ज फ्लो करना चालू करता है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करके इसको इधर भगाने की कोशिश करता है और इसको इधर भगाने का कोशिश करता है। ठीक, द डाइवर्जेंस इन द लीव डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम। डाइवर्जेंस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना चार्ज अवेलेबल है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। अब इस चीज़ को हमको समझना है कि मटेरियल बॉडी चार्ज ग्रहण क्यों करता है, अपने अंदर चार्ज क्यों रखता है। यू नो दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी बॉडी है वो या तो एटम का बना होता है या फिर मॉलिक्यूल का बना होता है। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर भी मटेरियल जो है, जो पदार्थ है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दे डू कॉन्टेन चार्ज, वो चार्ज भी कॉन्टेन करता है, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। लेकिन उसका चार्ज जो है एग्जैक्टली बैलेंस्ड जो होता है, उसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा या कम नहीं होता है। फोर्सेस दैट होल्ड द मोलेकुल्स टुगेदर, फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन a solid, the adhesive forces of glue, forces associated with surface tension, all basically are electrical in nature। मतलब कि ये जो भी फोर्सेस जो मोलिकुल्स को बांध कर रखती है, एटम्स को बांध कर रखती है, फिर ग्लू को बांध कर रखती है, एडेसिव चिपकाने वाले मटेरियल को बांध कर रखती है, फिर ये जो फोर्सेज है, सरफेस टेंशन है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल नेचर है।
ये इलेक्ट्रिकल नेचर के कारण ही ये सब कुछ दिखाई देती है। अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ये सब कुछ जो है चार्ज पार्टिकल के बीच से अराइज होती है। दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल preservative and it compasses almost each and every field associated with our life। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये सभी इलेक्ट्रिक फोर्सेस से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच ए फोर्स, इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन चीज़ों के बारे में हम बेहतर ढंग से सीखें और इन फोर्स के बारे में, इन बलों के बारे में पढ़ें। टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। जैसे कोई बॉडी न्यूट्रल है, इस पर इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, मतलब इस पर चार्ज पैदा करने के लिए इस पर से या तो हमको पॉजिटिव चार्ज को हटाना, मतलब कि एक चार्ज को हमको हटाना पड़ेगा या फिर इसमें कुछ चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। जब हटाएंगे या फिर ऐड करेंगे तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक। When they say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deflect of charge। जब हम लोग कहते हैं कि एक बॉडी पे चार्ज है तो या तो उसमें चार्ज की संख्या एक्चुअली में बढ़ी होती है या फिर घटी हुई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है या तो बढ़ी हुई होती है या फिर घटी हुई होती है, तभी उस पर चार्ज दिखता है। इन सॉलिड्स सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बॉन्ड इन एटम, कुछ बॉडी में, कुछ सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा कम अच्छे ढंग से सॉलिड में जुड़ा हुआ होता है। आर द चार्जेज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये चार्जेज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अभी आप इसको अच्छे ढंग से समझिए इन सारी चीज़ों को। हालांकि ये सारी चीज़ें नोट्स के रूप में जब मैं एक एज ए क्लास लेता रहूँगा उस समय भी ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन इसमें जितना एक्सप्लेनेशन के साथ है उतना नहीं, मतलब कि ये सारी चीज़ों का निचोड़, मतलब जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अ बॉडी कैन दस बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करने पर वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली, इसी तरह एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज भी आ सकता है। कब आ सकता है? बाय गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, जब हम लोग एक ग्लास के रड को एक सिल्क के कपड़ा से रगड़ते हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क। क्या होता है? ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क के कपड़ा में ट्रांसफ़र हो जाता है। Thus the rod gets positively charged and silk gets negatively charged। इसके कारण क्या होता है, जब ग्लास रॉड हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसके कारण ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क का कपड़ा जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस कारण इस पर निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ से हम लोग क्या सीखे? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, इसमें कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब दो बॉडी को हम लोग आपस में रब कर रहे हैं तो रब करने के बाद एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे बॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, या एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। हमेशा इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इक्वल नंबर में ट्रांसफ़र होगा। Also the number of electrons that are transferred is a very small fraction of total number of electrons in the numerical body। जनरली बॉडी में जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं। Also only the less tightly bound electrons in a material body can be transferred from it to another rubbing। जो इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली होता है, मतलब अच्छे से बंधा हुआ नहीं होता है, जो लूजली बंधा हुआ होता है, वही इलेक्ट्रॉन बस ट्रांसफ़र होता है रगड़ने पे। देयरफॉर व्हेन अ बॉडी इज़ रब्ड विथ अनदर, इसलिए जब बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ा जाता है, द बॉडीज गेट चार्ज्ड एंड दिस इज़ वाई वी हैव टू स्टिक
द सर्टेन पेयर ऑफ मटेरियल्स टू नोटिस चार्जिंग ऑन रबिंग बॉडीज। इस तरह से जो है रब करने पर बहुत सारे ऐसे पेयर मिलेंगे आपको जिसको हम लोग रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे भी जब हम लोग ये आपका टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे एज ए क्लास नोट्स उस टाइम। अभी सिर्फ आप बुक को समझिए, क्लास नोट्स जो है वो मैं आपको अलग से लेक्चर बनाकर करवाऊँगा, मतलब कि आपका एक नोट्स बेहतर नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, फिर 1.3 जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। और आप लोग पूरे वीडियो को प्लीज़ वॉच कीजिए और अपना सजेशन कमेंट में दीजिए कि आपको कैसा लगा और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या, तो उस पर मैं वर्क करूँगा और आपके जो भी नीड होंगी आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे साथ बने रहिए।